हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ राजेश कुमार। आपका CND क्लासेस में बच्चों स्वागत है। बच्चे, जैसे कि पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड के बाद अब हम यहाँ पे जो चौथा चैप्टर है सॉक्रेटिस बाय रोदा पावर, अब हम इसको पढ़ेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी बुक खोल के और जो मीनिंग मैंने भेजा है और जो इसके पीछे बेस जिस पे जो एक समरी था मैंने भेजा है आप उसको सुन लिए होंगे, तो आगे की मीनिंग और इसकी स्टोरी को पता होगा। और पहला जो फर्स्ट पैराग्राफ है लेकर के अगले पेज पे हम आ रहे हैं और देखते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट हियर दिस पैराग्राफ ऑलरेडी बेस्ड ऑन द टॉपिक Socrates. So Socrates lived in Athens about 400 years ago. Jesus Christ was born. As a boy, he was ugly, undersized, and he had flat nose and ugly eyes. His father was poor stonecutter, so he was always rather shabby dressed. तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हमने एक बार रिसाइट किया है। इसके डिफ़िकल्ट मीनिंग को हम एक बार देख लेते हैं। सॉक्रेटिस मीन सुकरात और एथेंस मीन एक देश का नाम है और बिफोर मतलब पहले, जीसस क्राइस्ट एक कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का नाम है जो ईसाइयों का पवित्र कह सकते हैं कि एक प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे अंडरसाइज मतलब नाटा, अगली मतलब कुरूप, नोज मतलब नाक, बल्गिंग आइज मतलब बाहर निकली हुई आँखें, स्टोन कटर मतलब पत्थर काटने वाला, सैबिग मतलब फटे चितड़े, ड्रेसेस मतलब धारण किए हुए वस्त्र। तो बच्चों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अर्थ को बताना इसका। जैसे लिखा है, सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स एगो। सुकरात 400 वर्ष पहले, बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, अर्थात जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले एथेंस में 400 वर्ष पहले सुकरात नामक एक व्यक्ति रहता था। आगे कह रहा, एज अ बॉय, जैसे कि एक लड़के के रूप में, ही वॉज अगली अंडरसाइड, एक लड़के के रूप में वह कुरूप था, भद्दा था, अंडरसाइड मतलब छोटा था, कह सकते हैं नाटा और बौना जिसे कहते हैं, हैड अ फ्लैट नोज, और उसकी नाक कैसी थी, चपटी थी। जब एक लड़के के रूप में था तो कुरूप था, भद्दा था, नाटा था और कह सकते हैं कि उसकी नाक क्या थी, चिपटी थी। एंड बल्गिंग आइज, और उसकी एक और विशेषता थी कि वो क्या था, उसकी नाक चपटी थी। तो सुकरात अपने बचपन से ही कुरूप, भद्दा, छोटा, नाटा और फ्लैट नोज मतलब चपटी नाक और आप बाहर निकली हुई आँखें उसकी थी। इसका उतने छोटे पर इसका इतना ये विशेषता था। आगे कह रहा है, हिज फादर वाज पुअर स्टोन कटर, यहाँ तक कि ये भी ठीक ठाक नहीं था। उसके जो पिता थे सुकरात के, वो क्या थे, एक पत्थर काटने वाले व्यक्ति थे। सो ही वाज ऑलवेज रादर सैवी ड्रेसेड, तो कह रहा है उसके पिताजी पत्थर काटने वाले थे, इसलिए वह हमेशा मतलब फटे चिथड़े कपड़े को ही धारण करता था, अर्थात उसके शरीर पे कभी अच्छे कपड़े नजर नहीं आते थे। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना ही है कि उसके पिताजी का इनकम कम था। उसके पिताजी का जो काम था वो सीधे, आपको पता है कि वो पत्थर काटने वाले एक व्यक्ति थे, कह सकते हैं मजदूर की श्रेणी में आते थे, इसलिए उसके पास अत्यधिक पैसा न होने के कारण उस फटे चिथड़े कपड़े को ही वो पहनता था। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे, like other boys of his age, he went to school where the most important lessons were music and gymnastics. He also learned some science and mathematics and a little about the star, but not nearly so much history and geography as children learn today. This strange little creature with the short neck and plain face was thoughtful child. He wanted his companion all the time and allowed very few things to escape his notice. Socrates did not have a big house or fine furniture. He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. As he grew older,
he began to think very little for bodily comfort and pleasure. He gave his mind to all. He was noble, honorable, just and just. So friends, हाय बच्चों, तब इसकी मीनिंग को एक बार देख लेते हैं। इसमें हम लाइक मतलब के समान, एज मतलब उम्र, वेयर मतलब जहाँ, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, लेसन्स मतलब पाठ, जिम्नास्टिक मतलब व्यायाम, और बच्चे लर्नेड मतलब ज्ञाता, साइंस मतलब विज्ञान, मैथमेटिक्स मतलब गणित, नियरली मतलब करीब करीब, लगभग लगभग, हिस्ट्री मतलब इतिहास, जियोग्राफी मतलब भूगोल, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, क्रीचर मतलब प्राणी, शॉर्ट नेक मतलब छोटी गर्दन, प्लेन फेस मतलब सपाट चेहरा, थॉटफुल मतलब विचारशील, कंपेनियन मतलब साथी, टाइम मतलब समय, अलाउड मतलब अनुमति दिया, स्कैप मतलब बचना, नोटिस मतलब ध्यान से, सॉक्रेटिस मतलब सुकरात, समझे, फर्नीचर मतलब लकड़ी की वस्तुएं। और बच्चों देखते हैं यहाँ पर, वेल्थ मतलब धन, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, पोजेशंस मतलब अधिकार, और बिगिन मतलब प्रारंभ हुआ, बॉडली मतलब शारीरिक, कंफर्ट मतलब आराम, प्लेजर मतलब खुशी, एंड माइंड मतलब माइंड ध्यान, ऑनरेबल मतलब सम्माननीय, जस्ट मतलब न्यायप्रिय। तो बच्चों अब हम इसके अर्थ को बताते हैं। हमको उम्मीद है कि आप मीनिंग को देख लिए होंगे। लाइक अदरवाइज, दूसरे बच्चों के भांति, दूसरे बच्चों की तरह, ऑफ हिज एज मतलब उसकी सुकरात की उम्र के जितने भी बच्चे थे उन्हीं बच्चों की भांति, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। अर्थात सुकरात के समय में उसकी उम्र के जो बच्चे थे जो स्कूल गए, उन बच्चों के भांति भी सुकरात भी स्कूल गया। आगे देखते हैं, वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, जहाँ पर महत्वपूर्ण जो अध्याय थे, वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। अर्थात सुकरात जब अपनी उम्र के बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने गया तो वहाँ पर दो ही विषय बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला विषय जो था वो म्यूजिक था और दूसरा क्या था, व्यायाम। अर्थात कह सकते हैं कि जिम्नास्टिक एक दूसरा सब्जेक्ट था और म्यूजिक, दो विषयों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, संगीत और जिम्नास्ट पर। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर, ही आल्सो लर्नेड, उसने सीखा, ही आल्सो लर्नेड उसने ये भी सीखा, एंड साइंस एंड मैथमेटिक्स, अर्थात म्यूजिक और जिम्नास्टिक के साथ साथ सुकरात ने क्या किया, विज्ञान और मैथमेटिक्स को भी सीखा। एंड अ लिटिल अबाउट स्टार, और थोड़ा बहुत, स्टार मतलब होता है खगोल शास्त्र, अर्थात जो अंतरिक्ष की दुनिया होती है उसके बारे में भी सुकरात ने कुछ सीखा। दो सब्जेक्ट उन्होंने सीखा ही सीखा, पहला कौन, म्यूजिक और जिम्नास्ट को सीखा, लेकिन इसके साथ साइंस और मैथमेटिक्स के साथ साथ खगोल शास्त्र को भी उन्होंने थोड़ा बहुत जाना, इसके साथ उसका इम्पोर्टेंस दिया। बट नॉट नियरली, लेकिन नहीं, लगभग नहीं, सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन इतना ज़्यादा इतिहास और भूगोल नहीं, एज चिल्ड्रेन लर्न नाउ टुडे, जैसे कि बच्चे आज इतिहास भूगोल अत्यधिक पढ़ते हैं, उस समय में सुकरात ने ये नहीं था इतिहास भूगोल पढ़ के काम पूरा कर लिया। पहला सब्जेक्ट जो नंबर 1 था म्यूजिक और दूसरा जिम्नास्टिक, के बाद साइंस और मैथमेटिक्स, और कम मात्रा में कह सकते हैं खगोल शास्त्र, मतलब आज की जैसे नहीं कि इतिहास और भूगोल पढ़ लिया और पढ़ाई समाप्त। महत्वपूर्ण ये नहीं था, महत्वपूर्ण वहाँ पे क्या था, पहले म्यूजिक था और म्यूजिक के बाद कह सकते हैं क्या था, म्यूजिक के बाद क्या सकते मैथमेटिक्स, उसके बाद स्टार्स मतलब खगोल शास्त्र। आगे लिखा है, दिस स्ट्रेंज लिटिल मतलब यह छोटा विचित्र, क्रीचर मतलब प्राणी, अर्थात सुकरात को इंडिकेट कर रहा है। सुकरात एक छोटा विचित्र प्राणी, विथ शॉर्ट नेक, अपनी छोटी गर्दन के साथ, एंड प्लेन फेस, और छोटी गर्दन और प्लेन फेस मतलब चिपटे, मतलब क्या कह सकते हैं, मुंह के साथ, चेहरे के साथ,
वाज थॉटफुल चाइल्ड, अर्थात सुकरात की जो विशेषता था वो छोटा था, विचित्र था, लेकिन इसके साथ साथ विचित्रता के साथ साथ उसकी जो गर्दन थी छोटी थी, और छोटी गर्दन के साथ साथ कह सकते हैं उसका चेहरा भी क्या था, सपाट था, और सपाट के साथ साथ क्या था, थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील लड़का था। इतनी मतलब विडंबना होने के साथ साथ जो सुकरात था बहुत ही विचारशील लड़कों में से एक था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियन, अर्थात सुकरात जब था तो अपने समय के बच्चों पे क्या कहता था, एकदम भरपूर निगाहों से देखता था, कंपेनी अपने साथियों को, ऑल द टाइम, पूरे समय, प्रत्येक समय जो होता था वह अपने मित्रों को क्या करता था, देखता था, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, और बहुत कम चीज़ों को ऐसे क्या कहता, अनुमति देता था, टू स्कैप हिज नोटिस, अर्थात कब जब वह जहाँ पे रहता था तो कुछ ही ऐसी चीज़ें होती थी जो उसकी निगाहों से बच पाती थी, वरना प्रत्येक चीज़ों को बहुत गहरी निगाहों से देखता था, अर्थात थाटफुल तरीके से, अर्थात कह सकते हैं विचारशील मुद्रा में होकर प्रत्येक चीज़ों को वो देखता था, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं होती थी जो उसकी निगाहों से बच जाएं। आगे की लाइन में आते हैं बच्चों, देखते हैं। सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सुकरात के पास बड़ा घर नहीं था, लिखा है सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव बिग हाउस, अर्थात सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव मतलब नहीं रखता था, और बिग हाउस मतलब बड़ा घर, अर्थात सुकरात के पास एक बड़ा घर नहीं था, और फाइन फर्नीचर, और न तो लकड़ी की बनी ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे इसमें कह सकते हैं न सोफ़ा था, न बेड था, न कुर्सी थे, न मेज़ थे, ये सारी चीज़ें लकड़ी की सुंदर सुंदर चीज़ें भी नहीं थी, और उसका बड़ा सा घर भी नहीं था। ही डिड नॉट सीम टू वांट ईदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन, और उसके पास था भी नहीं, और कहा क्या रहा, ही डिड नॉट सीम, और उसे प्रतीत भी नहीं हुआ, टू वांट मतलब कि रख लें, कि चाहें, इधर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन, और उसके पास था भी नहीं, और उसे ऐसा भी महसूस नहीं हुआ कि हम धन और सुंदर सुंदर चीज़ों पे हमारा अधिकार हो जाए, उसने इस चीज़ों पे भी मतलब उसने ध्यान नहीं दिया, न था और न सुंदर चीज़ों पे अधिकार चाहता था, और न धन को ही अत्यधिक मात्रा में वो पाना चाहता था, ऐसी उसकी मेंटेलिटी नहीं थी। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे ही वह बड़ा हुआ, एज मतलब जैसे ही, मतलब वह, ग्रीव मतलब हुआ, ओल्डर मतलब उससे बड़ा, अर्थात जैसे ही वह क्या हुआ, बड़ा हुआ, ही बिगेन टू थिंक, उसने सोचना प्रारंभ कर दिया, ही मतलब वह, बिगेन मतलब प्रारंभ कर दिया, टू थिंक मतलब सोचना, जैसे ही वह बड़ा हुआ सोचना प्रारंभ कर दिया, वेरी लिटिल बहुत छोटी, फॉर बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर, अर्थात जैसे जैसे वो बड़ा हुआ शरीर के आराम और प्रसन्नता पर उसने सोचना प्रारंभ कर दिया, था सुकरात छोटा लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी, और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने क्या किया, शारीरिक आराम और क्या है इसकी प्रसन्नता, ये सोचना प्रारंभ कर दिया, क्यों लोग इसके पीछे प्रसन्नता और शारीरिक आराम के पीछे क्यों भागते हैं, सुकरात इन चीज़ों पे सोचना प्रारंभ कर दिया जब थोड़ा सा बड़ा हुआ। ही गेव हिज माइंड टू ऑल, उसने अपने सारा कह सकते हैं ध्यान को दे दिया, दैट वाज नोबल, जो अच्छा था, हॉनरेबल मतलब जो सम्माननीय था, एंड जस्ट मतलब जो न्यायप्रिय था, अर्थात सुकरात जब सारी चीज़ों को बहुत माइंडली देखता था तो बहुत सज्जन और कह सकते हैं सम्माननीय और जो जस्ट न्यायप्रिय था उसको सारा सारा अपना माइंड दे देता, अर्थात पे सारी निगाहें उस पर क्या कहता है, एकदम ध्यान देता कि आखिर में ये व्यक्ति ये क्यों ऐसा है और वो क्यों ऐसा है, अर्थात जितने भी इस तरह से प्राणी थे प्रत्येक लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक वो क्या कहता था, देता था, और सम्माननीय और कह सकते हैं कि न्यायप्रिय, इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से वो समझता था कि आखिर में इस व्यक्ति के अंदर कौन सी क्वालिटी, उसे बहुत गहराई से वो सुकरात सोचता था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।